नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरजे एजुकेशन के इस नए वीडियो में आपका। आज हम बात करेंगे जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 है, जिसे हम आम भाषा में ग्राम सेवक कहते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस आप सभी ने देखा है। सिलेबस एक बार में समझ आने जैसा है नहीं, सीधा सीधा टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं, इसीलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में है कि कितने प्रश्न आएंगे या किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दिया जाए, किस टॉपिक को छोड़ा जा सकता है। इस सारे कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे हम यहाँ। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, इसका हम आधार बनाएंगे जो 2016 में पेपर हुआ था, वह भी 100 नंबर का था और उसमें 120 क्वेश्चन टोटल आए थे। तो उसके बारे में बात करेंगे अपन कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं, एक संभावना होगी। और देखिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक होगा अपनी चर्चा का वो होगा कि टेस्ट सीरीज़ का कितना फ़ायदा है, और अगर फ़ायदा है तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेना बेहतर होगा। और उसके अलावा तीसरी बात करेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम है जो दिसंबर में होने वाला है, उसको पास करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे कि आपका प्री कम से कम पास हो जाए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इन टॉपिक्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने 2016 का ये जो पेपर था उसमें किस टॉपिक से कितना प्रश्न आए हुए हैं उसका थोड़ा एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया है। कि देखिए, जो करंट अफेयर है अपना समसामयिकी, उससे 4 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं पेपर में। इसलिए यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और भारत और राजस्थान तीनों का करंट अफेयर है, जिसमें मात्र 4 प्रश्न करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा उसके बाद है जो टॉपिक है वो भूगोल है। तो दोस्तों, भूगोल से देखिए, एक सेकंड, भूगोल से आपको 13 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से राजस्थान का भूगोल है, भारत का भूगोल है और भारत का और विश्व का भूगोल, ये 3 भूगोल जो हैं वो आपको टोटल मिला के इससे 13 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को जो करंट अफेयर है उसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 4 प्रश्न बनने वाले हैं और बहुत बड़ा जनवरी से लेकर अभी तक का जो करंट अफेयर है, दिसंबर नवंबर लास्ट तक का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना है। तो उस करंट अफेयर को छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, उसके अलावा अपन बात करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था, देखिए ये टॉपिक दे रखा है जिसमें लिखा हुआ कृषि और आर्थिक विकास है ना, वो जिसमें भारत और राजस्थान दोनों हैं, और यहाँ से 17 प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से 17 प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न कृषि में 2016 में पूछे गए थे और आर्थिक विकास जो है उसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको एक तो अर्थव्यवस्था, जो उसमें से कृषि का योगदान पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा जो आर्थिक विकास है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक समीक्षा 2020-21 की जो आर्थिक समीक्षा है वो पढ़नी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आर्थिक समीक्षा से ही बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये आर्थिक समीक्षा आप कंठस्थ कर देंगे तो यहाँ से 10 प्रश्न आराम से आपके कवर हो जाएंगे, और 17 प्रश्नों के लिए आप थोड़ी सा कृषि और राजस्थान का भूगोल जो है, जिसमें डेयरी विकास और पर्यटन और वगैरह जो है, डेयरी विकास खासकर और पशुधन संपदा वगैरह चीज़ें पढ़ लें तो यहाँ से अच्छा कवर किया जा सकता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है इतिहास व संस्कृति, जिसमें भारत और राजस्थान दोनों का इतिहास और संस्कृति लिखा हुआ है, सिलेबस में मेंशन है। तो देखिए, आप यहाँ से जो प्रश्न बने थे वो 20 प्रश्न बने थे लास्ट टाइम, और 20 में से भी 18 प्रश्न कला और संस्कृति से बने थे, और यहाँ से मात्र 2 प्रश्न इतिहास से बने थे। इसीलिए दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है वो कला और संस्कृति, और उसमें भी राजस्थान की कला और संस्कृति डिटेल में सिलेबस में बोर्ड ने दिया है, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो 20 प्रश्न टोटल यहाँ से कला और संस्कृति और इतिहास से आने की संभावना है, जिसमें से संस्कृति और कला और संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रश्न 18 प्रश्न आने की संभावना है, जिसमें राजस्थान का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। तो उसके बाद अपन बात करेंगे रीजनिंग और गणित। दोस्तों, इसमें पटवारी की तरह 45 क्वेश्चन नहीं है, इसमें कम वेटेज है रीजनिंग और गणित का, लेकिन उन्होंने रीजनिंग और गणित के टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन नहीं किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो
अब समय जब कम है तो मुझे लगता है कि आपको जो बेसिक मैथ्स है उसका और रीजनिंग के जो बेसिक टॉपिक्स है उनको कवर करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ से कर सकें। तो देखिए, जो रीजनिंग है उसके 10 प्रश्न आएंगे टोटल, और गणित के 15 प्रश्न आएंगे, और दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग से बनने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से गणित के लिए आपको प्रतिशत है, लाभ हानि है, और अनुपात समानुपात है, और इस तरह से 4-5 टॉपिक जो है अपने चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, इस तरह के टॉपिक्स बेसिक जो है वो कंप्लीट करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकें। और रीजनिंग में आपको दिशा परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, जो भी है कोडिंग, डिकोडिंग, और ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कवर करना, जो कांस्टेबल पटवारी वगैरह में थे। और दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा जोल किया है बोर्ड ने कि ये जो है हिंदी और इंग्लिश में इसने 20 प्रश्न 2016 में 10-10 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह उन्होंने हिंदी का सिलेबस सिर्फ हिंदी का हिंदी लिख दिया और इंग्लिश का इंग्लिश लिख दिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो बेसिक चीज़ें, जैसे शब्दावलियों के बारे में, या जो व्याकरण जो है, जैसे 4 टॉपिक्स, जो 5 टॉपिक्स जो पटवार में थे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, और ये इस तरह की चीज़ें बेसिक जो है हिंदी का वो, और फिर अपना जो पीछे जो भी रहता पर्याय है, शब्द शुद्धि, शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली है, और इस तरह की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें विलोम शब्द होगा, शब्द युग्म है, ये सारी चीज़ें आप हिंदी में कंप्लीट कर सकते हैं। और इंग्लिश में बेसिक ग्रामर जो है वो आपको कंप्लीट कर देना है, ताकि इसमें बेसिक एरर से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और राज्य व्यवस्था, दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये राज्य व्यवस्था से 11 प्रश्न आने की संभावना, और सबसे कम सिलेबस है इसका, और सबसे वेटेज भी इसका अच्छा है, 11 प्रश्न आने की संभावना है। तो देखिए, इसमें इस बार आपने सिलेबस में देखा होगा कि जो राज्य, जो पंचायत है, स्थानीय स्वशासन है, उसके बारे में पूछा गया है, तो उसी के बारे में पूछा जाएगा। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 15 से 20 पत्तों का जो है सिलेबस है, तो आप उसको कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा लोड लिए बिना इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जितनी बार रिवीजन कर सकें, क्योंकि ये 11 प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा बढ़त देंगे एग्ज़ाम में। और उसके बाद अंतिम जो है ये 10 प्रश्न कंप्यूटर से आएंगे। और दोस्तों, ये भी एक लिमिटेड सिलेबस है कंप्यूटर का, एक छोटी सी बुक आएगी मार्केट में, या फिर आप किसी के नोट्स भी देख सकते हैं, जो 10 प्रश्न आपको आराम से करवा सकते हैं। 10 में से 8-9 प्रश्न भी आप सही कर सकते हैं, 10 में से 10 भी कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर पे थोड़ा सा समय दें। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा कि अगर 2016 की जो पेपर था उसके हिसाब से अगर पेपर बनता है तो कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावना है, लेकिन ये फाइनली पेपर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको मुख्य चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर अब समय कम है, इसीलिए पूरे सिलेबस को पढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जहाँ से आपको सिलेक्शन गारंटी के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो भूगोल है, यहाँ आपको राजस्थान और भारत भूगोल जो है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि आप यहाँ से 13 में से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। और इसके अलावा विश्व भूगोल में आप मोटा मोटी चीज़ें, जैसे पर्वतें हैं, जल संधियाँ हैं, और इस तरह की चीज़ें, महाद्वीप है, और इस तरह की चीज़ें थोड़ी मोटा मोटी देख लें। बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पर भारत और राजस्थान के भूगोल पर देना चाहिए। और अर्थव्यवस्था में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्थिक विकास, जो आर्थिक समीक्षा है अपनी भारत और राजस्थान दोनों की 2020-21 की, उसको आपको पढ़ के कंठस्थ करके जाना चाहिए। ये आपके 17 प्रश्नों में से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इतिहास और संस्कृति में भी मैंने आपको बताया कि राजस्थान की कला एंड संस्कृति को सबसे ज़्यादा पढ़िए। इतिहास को आप एक बार जो बड़े बड़े राजवंश है उनको पढ़ लीजिए, इसके अलावा इतिहास में आप सबसे ज़्यादा कला एंड संस्कृति को पढ़िए। और मैथ और रीजनिंग में भी मैंने बेसिक चीज़ें बता दी थी कि आपको यहाँ क्या पढ़ना है। तो आप यहाँ किसे छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर को छोड़ सकते हैं, भारत का इतिहास छोड़ सकते हैं, इसके अलावा विश्व का भूगोल छोड़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आप अंग्रेजी को बेसिक क्लियर कर ले, बाकी हिंदी को कंटेस्ट कर दे, ताकि ये 10 प्रश्न आपके 10 में से 10 हो पाए। राज्य व्यवस्था में आप लगभग 9 से 10 प्रश्न कर सकते हैं, अगर छोटा सा सिलेबस है उसको पढ़ के कंप्लीट कर ले, अच्छा रिवीजन कर लें तो। और कंप्यूटर के लिए 10 प्रश्न भी आराम से निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, 10 प्रश्न, 10 ये, 11 ये, और 10 प्रश्न हिंदी के, और 25 क्वेश्चन ये। इस तरह से आप आराम से भूगोल के देख लें। अर्थव्यवस्था के 17 प्रश्न, अगर आर्थिक समीक्षा कंप्लीट है तो
इस तरह से आप आराम से प्री को क्लियर कर सकते हैं। टारगेट रखिए आप कम से कम 50 प्लस का, अगर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के लिए सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, 2016 वाले में उन्होंने मेंशन कर रखा था। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप 50 प्लस का टारगेट रखिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर होगी तो, है ना। तो बोर्ड इस बात को क्लियर कर लेगा मेरे ख्याल से एग्ज़ाम से पहले। तो आपको अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से पेपर को करना है। 50 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, अगर है तो आराम से काम हो जाएगा। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का क्या है। देखिए टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी देख लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का रोल जो, उस पर बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का रोल है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कम टाइम में तैयारी करनी है तो टेस्ट सीरीज़ खुद को आजमाना ज़रूरी भी है। और देखिए यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन करके एक ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो प्री और मेंस दोनों के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, और जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट अभी चल रहे हैं, जिसमें से लगभग बहुत सारे टेस्ट हो भी गए, लगभग सारे टेस्ट हो गए मेरे ख्याल से। तो इन टेस्टों को आप अभी भी वहाँ जाके दे सकते हैं। और इसमें आपको 499 इसकी प्राइस है, जिसमें आपको मेंस और प्री दोनों के लिए टेस्ट मिलेंगे। तो ये प्री के टेस्ट हैं जो आप अब भी जाके वहाँ पर दे सकते हैं। जो दिसंबर, यहाँ ये 10 टेस्ट है, जिसमें से शायद यहाँ तक 21 नवंबर, 14 नवंबर, छठा टेस्ट अभी 14 नवंबर को होने वाला है। तो दोस्तों ये टेस्ट भी आप स्टार्ट से दे सकते हैं। पहला से स्टार्ट से देंगे, आपकी वही रैंक बनेगी। ऐसा लगेगा पहली बार दिया है, सबने दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहली बार फ्रेश टेस्ट भी दे सकते हैं। ये भले 10 अक्टूबर का हो गया है ये टेस्ट, लेकिन अभी भी आप उस टेस्ट को जाके दे सकते हैं। और इन टेस्टों के होने के बाद जब आप प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ इसी प्राइस में 499 में आगे भी अवेलेबल होगी। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी ऐप पर आपको वीडियो कोर्स भी पहले 1000 स्टूडेंट को 1000 रुपये में अवेलेबल है। और बहुत ही शानदार, मैंने अपनी पटवार की तैयारी, एसआई की तैयारी और आरएस प्री तीनों के लिए तैयारी यहीं से की, और मैं अपना शानदार स्कोर उसमें कर पा रहा हूँ। इसीलिए आपसे भी निवेदन है कि यहाँ जाके ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।